हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो है प्रोडक्टिव इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। जॉब से आने के बाद 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रात के मैं सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करती हूँ। शाम का डिनर, सुबह की तैयारी करना, अगर उस टाइम पे लॉन्ड्री है तो लॉन्ड्री या कपड़ों में तह लगाना है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इसी इवनिंग रूटीन में ही मैं करती हूँ और अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालती हूँ। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चों की केयर करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे हो जाती हैं 4 साढ़े 4 घंटों के अंदर। तो वही सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी 3:30 बजे मैं स्कूल से आ गई थी। स्कूल से आने के बाद आधा घंटा चेंज करने के बाद मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद 4 बजे अब सीधे मैं आ गई हूँ नीचे। तो नीचे आने के बाद ये जो सारे टिफ़िन्स हैं ना, ये डाइनिंग टेबल पर रखे हुए थे। मैं भी स्कूल से आने के बाद डाइनिंग पे टिफ़िन रख के ऊपर चली जाती हूँ और लाडो की भी टिफ़िन वहीं पर थी। तो सारा कुछ लाकर मैंने सिंक में रखा और ये बर्तन जो हैं ये मम्मी धोई हैं। दोपहर के जो लंच वंच वो लोग करते हैं वो सारे बर्तन थे। और ये मसालदान मैं खाली कर गई थी धुलने के लिए सुबह, तो ये भी मतलब सूख चुका है। तो अब जो है अब मैं लग गई हूँ अपने शाम के काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं दूध यहाँ पर गर्म कर रही हूँ। लाडो को मैं दूध दूंगी क्योंकि मेरी लाडो ना बहुत ज़्यादा शैतान हो गई हैं। इनको बस नमकीन अच्छी लगती है, ना तो ये खाना खाती हैं ना ही स्कूल में ये लंच फिनिश करती हैं। तो बस इनको मैं दूध गर्म करके बॉर्नवीटा वाला दूध बना के दूंगी। तो यहाँ पर हम माँ बेटी की मस्ती भी चल रही है और साथ साथ में मेरा काम भी हो रहा है और दूसरी तरफ मैं अपनी चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। तो जी ठंडी की बात करूँ तो ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जी ठंडी की बात करूँ तो हमारे यहाँ अयोध्या में बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी है। अचानक ही 2 दिन के अंदर ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने गर्म वाला सूट पहन रखा है, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी तो फिर मैंने ये मोटा सी स्वेटर ऊपर से डाल लिया है। तो ठंड का अच्छी खासी होने लगी है। तो अभी मैं चढ़ा दे रही हूँ चाय और जब तक मेरी चाय वाय पकेगी ना तब तक मैं ये जो मसालदान सुबह मैं धोने के लिए रख गई थी ना, तो ये सूख गया है। तो इसमें ये 2-3 खाने में तो मसाले थे, लेकिन 2-3 खाने जो हैं वो एकदम से ख़त्म हो गए थे। तो बस उसमें मैं मसाले फ़िल कर लूँगी। तो धनिया पाउडर जो है, सब्ज़ी मसाला मैं घर में ही पीस के रखती हूँ। और इस बार ना मैंने हल्दी भी पिसवा ली है, मतलब मैं मार्केट से खड़ी हल्दी जो होती है ना वो ले आई थी गाँठ वाली, और उसके बाद फिर उसको मैंने पिसवा के स्टोर कर लिया है। लगभग 1 किलो है। तो इस तरह से अब घर की हल्दी भी हो गई है। पैकेट वाली हल्दी मैं बंद कर दी हूँ लाना। तो जो सारे मसाले थे वो सब कुछ मैंने फिल करके रख दिया है और मेरी चाय पक गई है। तो अब मैं चाय छान लूँगी, मेरी और पापा की। पापा तो खैर इस समय बाज़ार गए हुए हैं, थोड़ा सामान सलाद ख़त्म हो गया था, वही लेने के लिए मैंने भेज दिया है। लेकिन इनकी चाय छान के मैं ढक के रख दूँगी, आएँगे तो फिर से गर्म करके दे दूँगी। और इस समय ना मेरा इतना ज़्यादा चाय पीने का मन करता है, मतलब चाय तो मेरी फ़ेवरेट है ही, पर ठंडियों में ना बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन करता है। और चाय के साथ में वो न्यूट्रिएंट्स वाली जो बिस्किट आती है ना, क्या कहते हैं इसको याद नहीं आ रहा है, वो वाली बिस्किट मैंने ले ली है। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी फ़ेवरेट जगह पर चाय पीने। और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे हल्की हल्की सी धूप भी है। तो हल्की सी धूप में बस इत्मीनान से बैठ के अकेले में मैं अपने साथ थोड़ा सी टाइम बिताऊंगी। और ये टाइम ना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, क्योंकि वीकडेज़ जो होते हैं ना उसमें इतना सुकून भरा टाइम 24 घंटे में कोई भी नहीं होता है। तो बस यही टाइम सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है मेरे साथ। मैं अपने साथ होती हूँ इस टाइम पे। मैं सोचती हूँ बच्चे भी ना आए मेरे पास, तो बस आराम से मैं चाय बिस्किट खाऊंगी। और मेरा ना आजकल कुछ भी हेल्दी वेल्दी चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा। नहीं तो चाय के साथ मैं मखाना या मूंगफली लेती थी ना, मेरा कुछ भी नहीं मन कर रहा इस समय खाने का। और बात करूँ अपने वेट की, तो मेरी हेल्दी डाइट से ही मैंने अपना वेट जो है वो 63 कर लिया था। 63 पॉइंट समथिंग मैंने कर लिया था, जो कि मेरा रहता है रेगुलर बेसिस पे। लेकिन अभी फिर से वो बढ़कर 64 पे आ गया है। मतलब जैसे वेट ने भी ठान लिया कि नहीं, अब मैं 64 पे ही रहूँगा। खैर इस समय काफ़ी स्ट्रेस है और परेशान सी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डाइट पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। इस वजह से जो है फिर से 64 हो गया है। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं फिर से 63 कर लूँगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो चाय वाय पीने के बाद थोड़ा देर मैं वहाँ पर बैठी रही, ऐसे ही शांति से चीज़ों को देखती रही। उसके बाद फिर से मैं नीचे आ गई हूँ और ये जो बर्तन का टोकरा मम्मी ने जो धुल के रखा था ना, सारे बर्तन मैं
खाली कर दी स्टैंड में, अपनी जगह पर मैंने रख दिया और अब मैं जा रही हूँ कटिंग चॉपिंग करने। तो इस समय पे अक्सर क्या होता है, अगर मुझे लॉन्ड्री का काम होता है तो मैं कपड़े वपड़े मशीन में लगा देती हूँ, या अगर मुझे बाज़ार जाना होता है सब्ज़ी लाने तो मैं सब्ज़ी लाने चली जाती हूँ। बट आज दोनों में से कोई भी काम नहीं था तो सीधे मैं आ गई हूँ कटिंग चॉपिंग करने। और ये सब्ज़ी ना, ये पालक जो है मैं कल ही बाज़ार गई थी तो लेकर आई थी इसी टाइम पे। कल बाज़ार था हमारे गाँव का, तो बाज़ार में अच्छी और फ्रेश सब्जियां मिल जाती हैं ना, तो मैं ये पालक ले आई थी। बहुत दिन से मेरा पालक वाली दाल खाने का मन कर रहा था, जिसको हमारी शुद्ध अवधी भाषा में सकपहता कहते हैं। तो लेकिन वही है कि इसको मतलब अच्छा तो बहुत लगता है हरी पत्तियों वाली सब्जियां और दाल, लेकिन इसको साफ़ करना, धोना, ये मुझे ना बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो बस इसको अभी मैं धो के और साफ़ करके कट करके रख दे रही हूँ। बनेगा तो ये कल सुबह ही, क्योंकि दाल मेरे यहाँ मॉर्निंग में ही बनती है। तो सुबह मैं पालक वाली दाल बनाऊँगी, उड़द की दाल और चने की दाल के साथ जो बनाते हैं मिक्स करके। लेकिन कटिंग चॉपिंग करके रख दे रही हूँ कि बस मुझे सुबह इसको कुकर में डाल के बस बनाना ही रहे। तो इतना सब करते करते ना 5 बज गई हैं और मेरे बेटा जी के आने का टाइमिंग हो गया है। और अभी आप देखना मेरा बेटा कैसे आता है तो कैसे बोलता है। माँ मैं आ गया, माँ आ गया, वाह। इसीलिए मैं कैमरा ऑन करके रखी थी कि सबको बताओ कि सृजन आते हैं तो कैसे इनकी एंट्री होती है। तो सुबह 8:30 बजे का गया मेरा बेटा, शाम को 5 बजे आता है। तो ये कोचिंग वोचिंग सब कुछ पढ़ के आते हैं और आते हैं तो इसी तरह से बोलते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और अभी मैं इनके लिए खाना गर्म कर रही हूँ, जो कि सुबह 6 बजे का बना हुआ खाना अभी 5 बजे मैं गर्म करके इनको दे रही हूँ। लेकिन क्या करें, टाइम शेड्यूल ही ऐसा है हम लोगों का। और भगोने को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना मैं पसा के बनाती हूँ चावल। तो कई बार ना जब चावल ज़्यादा उबलने लगता है ना, तो इस तरह से उसका जो फ़ेन है वो किनारे किनारे लग जाता है, इसलिए इस तरह से हुआ था भगोना। तो इसको मैं खाली नहीं की थी सुबह, तो उसी में गर्म करके मैंने दे दिया है दूसरे बर्तन में सृजन को दाल चावल। अब वो दाल चावल खाएंगे और वो भगोना मैंने रख दिया है सिंक में मांजने के लिए। और अब मैं आगे की अपनी चॉपिंग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी, कल सुबह मैं बनाऊँगी नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी, तो उसकी तैयारी कर ले रही हूँ। और उसके बाद धनिया वनिया सारा कुछ मैं इसी टाइम पे कट करके रख लेती हूँ। अगर सुबह कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो वो भी मैं इसी टाइम पे कट कर लेती हूँ। लेकिन कल मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कल जो है सकपैता बनेगा और सकपैता के साथ कोई भी सब्ज़ी नहीं समझ में आती है। हाँ, हरी चटनी हो तो ठीक है, लेकिन मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। इसलिए सिर्फ मैं मैक्रोनी जो बनाऊँगी ना, उसी के लिए प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और कोई वेजिटेबल नहीं था। और मटर वटर मैंने छील लिया है। मटर मैंने इसलिए छीला है, मटर और आलू जो आप देख रहे हैं वो मैं अपने लिए इस टाइम पे तहरी बनाऊंगी, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। पापा आ गए हैं तो पापा को मैं चाय दे रही हूँ फिर से गर्म करके। और पापा से मैंने ना ये मूली मंगवाया था, क्योंकि सलाद के नाम पे ना बस खाली प्याज था घर में, और तो इसीलिए मैंने मूली मंगा लिया था सलाद के लिए। तो मूली वूली भी बस इसी टाइम पे, या कोई भी सलाद या कुछ भी रहता है ना, सलजम गाजर कुछ भी रहता है, तो मैं शाम की जो चॉपिंग कटिंग करती हूँ डिनर के लिए जो तैयारी करती हूँ ना, उसी टाइम मैं सारा कुछ करके रख लेती हूँ। मुझे लगभग आधा से पौना घंटा या कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है सारी कटिंग चॉपिंग करने में। तो ये देखिए सारा कुछ मैंने अच्छी तरह से धो के, और इसको थोड़ा सी इसका जब पानी एकदम से थोड़ा सूख जाएगा ना, तब मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। धनिया भी मैंने कट कर लिया है, तो ये 2-3 टाइम ये धनिया चल जाएगी। तो इतना सब करने के बाद फिर मैंने आटा लगा लिया था। तो आटा लगाने के बाद ही मैं तहरी छौंकूँगी। तहरी सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का, पहली बात तो मेरे घर में ना तहरी किसी को पसंद नहीं है, ना मेरे बच्चों को ना मेरे सास ससुर को। और हस्बैंड को पसंद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो खा लेते हैं। लेकिन बाकी लोग ना तहरी के नाम से ही मुंह बनाते हैं। तो लेकिन सुबह की दाल और सब्जी दोनों ही थोड़ी थोड़ी रखी है, और घर में सबको दूध खाना पसंद है तो दूध, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सबके लिए सिर्फ इतने टाइम गरम गरम रोटियां बनेंगी, और मैं अपने लिए तहरी बना रही हूँ, ज़बरदस्ती बना रही हूँ। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है इस समय ना, मुझे सिर्फ चटपटा खाने का मन करता है, जैसे कि समोसा है या फुल्की है या चिली पनीर मंचूरियन, ऐसी सब चीज़ें मैं इमेजिन करती हूँ खाने के लिए। बाकी जो भी घर की सिंपल दाल चावल ये सब ना, इस समय पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो खैर तहरी मैंने छौंक दिया कि चलो अभी 5 बज रही हैं, 5:30 बज रही, हो सकता है 7 बजे तक मुझे भूख लग जाए, लेकिन भूख लगी नहीं थी मुझे।
तो तहरी छौंक के मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे रख दिया है और अब मैं बनाना शुरू करूँगी रोटियाँ। तो आटे को ना मैं जब आटा सानती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा मलती नहीं हूँ, बस ऐसे मैं उसका डो बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद छोड़ देती हूँ ना तो वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद बनाने से पहले 1-2 बार मैं उसको चौके पे ही अच्छे से मसल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो रोटियाँ ना आजकल मैं हाथ से ही सेक के बना रही हूँ, तवे पे ही, जैसे पहले के लोग सेका करते थे ना, क्योंकि ठंडी में अच्छा लगता है तवे पे जलते जलते तवे पे हाथ रखना, जैसे हाथ सेकने के बराबर हो जाता है ना। तो मैं चिमटे का यूज़ नहीं करती हूँ, हाथ से ही रोटी सेकती हूँ। तो एक पंथ दो काज हो जाता है, हाथ भी सेक जाता है और रोटी वैसे भी कहते हैं कि गैस पे नहीं सेकना चाहिए, बट गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो वैसे जल्दी हो जाता है चिमटे से जब सेकते हैं तो यही है। तो लीजिए जी, खाना मेरा बन गया है, मतलब कि डिनर, तहरी और रोटी सब बन गई है। तो अब मैं किचन पहले समेटूंगी, जो भी चीज़ें इधर उधर हैं, धोने वाले बर्तन सिंक में डालूंगी और फ्रिज में रखने वाली चीज़ें फ्रिज में रखूंगी। सारा सामान सेट करने के बाद मैं जो भी बर्तन है सब धो लूँगी। और गले में मेरे ना खिसखिस हो रही है, इसलिए मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही हूँ। तो बर्तनों का ये है कि सुबह मेरी हाउस हेल्पर धो के जाती है, सुबह चाय नाश्ते के बर्तन, और जो भी मैं खाना बनाती हूँ ना वो भी मैं खाली कर देती हूँ। कुकर है, कढ़ाई है, सारा कुछ मैं खाली कर देती हूँ। उसके बाद मम्मी ने दोपहर का जो लंच का था वो धो लिया। उसके बाद अब शाम को मेरी टिफ़िन का और चाय का और जो भी मैंने सारा कुछ बनाया ना वो सारे बर्तन हो जाते हैं। और अभी आप देखना पूरा जो मेरा बड़ा वाला टोकरा है ना वो पूरा भर जाता है। बोतल वोतल भी सब जो भी हम लोग ले जाते हैं स्कूल ना, सारा कुछ मैं इसी टाइम पे धो देती हूँ। तो बहुत सारे बर्तन इतने टाइम भी हो जाते हैं। उसके बाद जो रात में सब डिनर करते हैं, मतलब मैं तो जो खाती हूँ वो हाथों हाथ में धो के रख देती हूँ, लेकिन मम्मी पापा जो खाते हैं ना वो फिर रह जाते हैं सुबह के लिए। तो इतना ज़्यादा बर्तन मेरे यहाँ निकलता है। तो मुझे लगता है कि यार अगर हाउस हेल्पर के भरोसे ही रहे तो सिंक में तो हमेशा बाढ़ आ ही रहे, ये हाल हो जाए। तो बर्तन वर्तन धुलने के बाद अब मैं किचन अच्छी तरह से क्लीन कर ले रही हूँ। और रात में मैं बहुत डीप वाली क्लीनिंग करती हूँ, बहुत अच्छी तरह वाली क्लीनिंग करती हूँ। वैसे दिन भर कई बार, मतलब सुबह जब मैं खाना बनाती हूँ तब भी एक बार कपड़े वाला हाथ लगा देती हूँ किचन पे। शाम को भी अगर मुझे थोड़ा भी गंदा दिखता है तो पहले मैं साफ़ कर देती हूँ, तभी चाय वाय बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन रात में मैं अच्छी तरह से फिर से एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उसके बाद अब ये जो ड्रॉअर आप देख रहे हैं ना, ये मुझे थोड़ा सी गंदा लग रहा था, तो इसको मैं गीले कपड़े से एक बार अच्छी तरह से साफ़ करके उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो इसी तरह से 5 मिनट में एक्स्ट्रा सारा काम जो भी किचन का है उसको निपटाने के बाद 5 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम दे के ये थोड़े थोड़े काम जो है वो करती रहती हूँ। जैसे कि कल मैंने नीचे वाले सारे ड्रॉअर है ना वो काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो वो सारा कुछ मैंने इसी तरह से क्लीन किया था। इस बीच अपने आप को हाइड्रेट रखना मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। ये मेरी दिन की ना चौथी बोतल है, नहीं शायद तीसरी बोतल है, और ये खाली हो चुकी है। और अभी मैं फिर से इसको फिल करूँगी और सोते टाइम तक ये एक बोतल और ख़त्म हो जाएगी। मतलब ठंडी में भी मैं लगभग 4 लीटर पानी दिन भर में पी रही हूँ, ये अच्छी बात है और वेट लॉस के लिए फ़ायदेमंद है। गुनगुना पानी पीती हूँ। तो जी, किचन भी मैंने क्लीन कर लिया और उसके बाद अब मैं बना ले रही हूँ चटनी। तहरी के साथ चटनी अच्छी लगती है और सासू माँ को भी मेरी हरी चटनी पसंद है, तो इसलिए मैं चटनी बना ले रही हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पता नहीं क्यों भूख वूख नहीं लग रही, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो चटनी के साथ भी मेरा तहरी खाने का नहीं मन किया था। मैंने ज़बरदस्ती ही थोड़ी तहरी खाई थी। तो अभी जो है चटनी पीसने के बाद मैं इसको खाली कर ले रही हूँ दूसरे बर्तन में। और बस इसी तरह से जब भी कुछ भी पीसती हूँ तो मुझे ऊँगली लगाकर ही सारा कुछ निकालना पड़ता है। पता नहीं कैसे लोग चम्मच से या किसी बर्तन से निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता है कितना सारा उसमें रह ही जाता होगा, वेस्ट हो जाता होगा। जब तक हाथ लगा के ना निकालो अच्छी तरह से काँच के, तब तक उसमें से सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं निकलती हैं। किचन का काम पूरा डन हो गया। ये एक बास्केट भर के बास्केट भर के बर्तन हो गया, जो कि मम्मी धुली थी बर्तन। फिर भी इतने सारे बर्तन हो ही जाते हैं शाम तक। और जैसे कि मैं बताई हूँ सिंक को वरदान मिला हुआ है। फिर से आ गया एक प्लेट, तो सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। किचन भी एकदम क्लीन हो गई है, ये देखिए। और लास्ट मोमेंट पे ये हो गया कि पापा के लिए वो बनाना है काढ़ा। उनको भी बहुत खांसी आ रही है ना, तो पापा के लिए काढ़ा बन रहा है। और आप लोगों को टाइम दिखाऊं, किचन देखिए मेरी पूरी क्लीन है, एकदम क्लीन हो गई मेरी किचन। टाइम बताऊं आप लोगों को, 6:20 नहीं हुई है अभी, देखिए पूरी तरह से। और मेरा काम जो है वो डन हो गया है।
तो जी अब खाना खाने के पहले सबसे पहले मैं पूजा कर लूँगी। तो जो भी फूल सुबह भगवान जी को चढ़ाए गए थे ना, वो सारा कुछ हटा दूँगी। और जो भी सुबह मैंने धूप बत्ती जलाई थी, तो उसकी जो राख होती है वो इसी टाइम पे मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं धूप बत्ती फिर से जलाऊँगी। और धूप बत्ती जलाना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी खुशबू से ना पूरा घर इतना अच्छा महक उठता है। तो बस यहाँ पर एक छोटी-सी जो पूजा होती है, फ़ॉर्मेलिटी होती है, वो मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि मन से तो मैं 24 घंटा इनके साथ जुड़ी होती हूँ। बस ये टाइम सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी का ही होता है, तो वो मैंने कर लिया है। उसके बाद अब मैंने निकाल लिया है अपने लिए खाना। चटनी ले ली है, सलाद ले लिया है, तहरी ले ली है, और टाइम देखिए 6:20 हो रहा है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने बहुत मन से ये तहरी बनाई थी, और चटनी भी बहुत मन से बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैंने जितना दिखाया ना, वो भी मैं पूरा नहीं खा पाई थी। इसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया था, खाया ही नहीं गया मुझसे, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, कोई स्वाद स्वाद ही नहीं आ रहा था। तो पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन ठीक है। फिर जैसे तैसे मैंने आराम से 10 से 15 मिनट खाना खाया, और इस टाइम पे मेरी लाडो भी आ गई थी, तो हम लोग की फिर से वार्तालाप स्टार्ट हो गई थी। तो खाना खाने के बाद मैंने ले ली है थोड़ी-सी चिक्की, क्योंकि चटनी तीखी थी ना, तीखा लग रहा था। तो फिर बस खाने के बाद वैसे भी मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, तो चिक्की खा के बस मैं भाग के आ गई हूँ यहाँ पर आग सेकने के लिए। इसको हम लोग ना तपता तापना कहते हैं, हमारे अवधी भाषा में कहते हैं। आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं इसको बताइएगा ज़रूर। और शुद्ध हिंदी में तो इसको अलाव कहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और ये भी ना एक नशा है। मतलब अभी तो मेरे स्कूल हैं, जब मेरी छुट्टियाँ हो जाती हैं ना, तो मुझे इसका एक नशा रहता है। ये लगता है कि कितनी जल्दी मैं जैसे-तैसे काम ख़त्म करूँ। बस एक फ़ॉर्मेलिटी वाला काम जल्दी से कंप्लीट करूँ, उसके बाद जल्दी से भाग के जाऊँ आग सेकने, और घंटों यहाँ पर बैठी रहती हूँ। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, और बता रही हूँ ना, ये भी एक नशा है। तो जी आग-वाग सेकने के बाद अब मैं ना 7 बजे बच्चों को लेकर ऊपर आ गई थी कमरे में। बच्चे भी वहीं पर थे, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी लाडो की तबीयत 1 हफ़्ता तक बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा इनको खाँसी और खाँसी आ रही थी, ज़ुकाम सर्दी तो नहीं, लेकिन इनको खाँसी बहुत आ रही थी। और इतना हम लोग नेबुलाइज़र कर रहे थे, दवा और सारी चीज़ें चल रही थी, घरेलू चीज़ें भी चल रही थी, लेकिन इनको आराम नहीं हो रहा था। तो लगभग ये 4-5 दिन बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब थी। तो अभी अभी ये ठीक हुई हैं, और मंडे से स्कूल जाना स्टार्ट की हैं। तो सुबह मैं इनको नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा अभी ठंड होने लगी है यहाँ पर, और ऐसे में नहलाना, तैयार करना जल्दबाजी में, तो वो मुझे रिस्की लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को इतने टाइम इनको स्पॉन्ज, गुनगुने पानी से ना स्पॉन्ज बाथ करा देती हूँ। और स्पॉन्ज बाथ कराने के बाद ना वो अजवाइन लहसुन वाला जो तेल होता है ना, वो बनाकर मैंने रख लिया है बोतल में, और उसको बस गरम कर के हाथों में ले लेके इनकी अच्छे से पूरी बॉडी में मसाज कर देती हूँ। पूरी बॉडी में अच्छी तरह से मैं तेल से समझ लीजिए नहला देती हूँ, और उसके बाद फिर इनके कपड़े चेंज कर देती हूँ। तो सुबह खाली इनको ब्रश कराना रहता है, या ये जो फ्रेश हो जाती हैं, मुँह धुलाकर इनके कपड़े चेंज करके मैं स्कूल भेज देती हूँ। तो मुझे लगता है ऐसे में ये ठंड से थोड़ा बचेंगी। और मेरी लाडो को भी ना बहुत मज़ा आती है ऐसे तेल लगवाने में। तो तेल वेल लगा के मैंने इनके कपड़े जो हैं चेंज कर दिए हैं, साफ़ सुथरे कपड़े ये पहन लिए हैं। और इसके बाद फिर मैंने इनको वर्क दे दिया है। इनको स्कूल से होमवर्क नहीं मिला था, लेकिन मैंने वर्णमाला इनको दे दिया है करने के लिए, तो ये कर रही हैं। तो इंग्लिश मीडियम बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि इनको हिंदी की चीज़ें लेट में आती हैं। तो जी अब जो है ये कपड़ा मैंने परसों धुला था, जो कि अभी तह लगाना बाकी था। परसों मैंने कपड़ों का लोड लगाया था, तो सूख गए थे, बस इनको तह लगाना था। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके पास बैठने से अच्छा मैं इनको मतलब कपड़े जो है उसी टाइम पे तह लगा लूँगी, तो ये भी मेरा एक काम निपट जाएगा। और अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो कपड़े इतने ज़्यादा होने लगे हैं ना, कि अगर 2 दिन कपड़े ना धुलो और तह ना लगाओ, तो चारों तरफ सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। तो बस वही वाला हाल हुआ है इस समय। तो कपड़े तह लगाकर मैं इनको अपनी जगह पर रख दूँगी। कपड़े तह लगाने के बाद अभी ये देखिए, मैं आपको अपने ऊपर वाले हॉल का हाल दिखाती हूँ। सृजन का स्टडी टेबल और ये सेट्टी और उसके बाद ये जो दूसरा वाला रूम है, उसका हाल देखिए। मतलब बच्चों ने जो हाल बना रखा है। तो फिर उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट टाइम दिया, और थोड़ा-सी इसको ठीक-ठाक किया। ठीक-ठाक करने के बाद अब मैं नीचे आ गई हूँ सबको खाना देने के लिए, मम्मी-पापा, सृजन और लाडो को। तो लाडो मेरी सिर्फ़ घी रोटी खाती हैं इतने टाइम, सृजन दूध रोटी खाते हैं, और मम्मी-पापा को मैंने पूरा खाना दिया है। और गला मेरा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बोलने में। तो अभी मैं आ गई हूँ अपना जो है फ़ेस वॉश करने। तो पता है सर्दियों में कैसे फ़ेस वॉश करती हूँ। ये मैंने एक और स्पंज ले रखा है, और बस इसको मैं
भिगा भिगा के इसी से अपना फेस जो है क्लीन कर लेती हूँ। वैसे भी मैं चेहरे पे कुछ लगाती नहीं हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। लेकिन फिर भी गर्मियों में क्या होता है कि पसीने से मुझे लगता है कि कुछ चेहरे पे बचता नहीं होगा, सारा कुछ पसीने से बह जाता होगा, लेकिन ठंडी में मुझे पसीना नहीं होता है, तो धूल मिट्टी जो भी है वो चिपकी रहती होगी। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, स्पॉन्ज से इसी तरह से पोंछ लेती हूँ। मतलब मुझे इतना आलस आता है ना रात में फेस वॉश करने में, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। ठंडी में तो पानी छूने का ही नहीं मन करता है। तो ये एक मैंने ना बीच का रास्ता निकाला है कि चेहरा भी साफ़ हो जाए, चेहरे की गंदगी भी क्लीन हो जाए और मेरे हाथ भी ना भीगे और मुँह भी ना भीगे। मतलब मैं इतनी बड़ी कामचोर हूँ फेस वॉश करने के मामले में, जो कि करना चाहिए फेस वॉश, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। रात में हमेशा फेस वॉश करके और फेस पे कुछ मॉइस्चराइज़र लगाकर ही सोना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं होता है। तो फिर इसके बाद ना मैंने इसको अच्छी तरह से धुल दिया है, धुल के मैंने रख दिया, अभी ड्राई हो जाएगा सुबह तक। और उसके बाद फिर मैं होंठ पे लगा लेती हूँ ये बोरोलिन क्रीम, क्योंकि होंठ बहुत ज़्यादा फटते हैं। तो बोरोलिन लगा लेने से ये सुबह तक ना अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैट वाली लिक्विड वाली लिपस्टिक भी लगाओ ना तो ड्राई नहीं होता है, तो इसीलिए ये चीज़ मैं लगाती हूँ। बाकी मॉइस्चराइज़र मैं इतने टाइम नहीं लगाती हूँ। वैसे मैंने ले रखा है बायोटेक का नाइट क्रीम, मैंने ले रखा है, लेकिन लगाने का मन नहीं करता है। तो जी उसके बाद मैं बना ले रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, जो कि आज मैं भूल गई थी। खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पीना चाहिए, लेकिन आज मुझे काफ़ी देर हो गया। अभी बज रही है 8:20, अभी 8:30 पूरा नहीं हुआ है और मैं अपने सारे ही काम से, सुबह तक के सारे काम से एकदम फ्री हो चुकी हूँ। अभी मुझे एक काम है, एक कंसल्ट फॉर्म भरना है, सृजन के स्कूल से मिला है, जो कि इस समय बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अपार आईडी का काम मेरे स्कूल में भी चल रहा है, तो स्कूल में भी बैंड बजी हुई है और सृजन का भी भरना है, तो ये फॉर्म भरूंगी। उसके बाद मैं करूंगी थोड़ी देर एडिटिंग मतलब जब तक मेरे बच्चे ऊपर नहीं आ जाते, क्योंकि अगर वो ऊपर आ गए और मैं एडिटिंग में लगी रही ना, तो फिर जो युद्ध होता है ना कि पूछो ना। इसलिए फिर मैं उन लोग के साथ लग जाऊंगी, उन लोगों के साथ मस्ती करूँगी। कल देखा जाएगा उन लोग के साथ स्टोरी या 5 मिनट क्राफ्ट हम लोग देखते हैं तीनों लोग मिलके। तो उसके बाद फिर 9:30 बजे तक फाइनली हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।